हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड स्टडीज़। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि क्लास 10th मैथ्स का रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। द क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए यहाँ पे हमें जैसे हमने कल किया था पिछली वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है, ठीक है, सेम वही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 नंबर है जबकि पहले क्या होता था, हमारे पास 2 नंबर होते थे। तो प्रोसेस सेम है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। हम अब तीनों का निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि इसने कहा है कि क्या अप्लाई करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए बारी बारी करते हैं। सबसे पहले 12 का करते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 12 का हमारे पास आ गया 2 × 2 × 3। कूल। अगला करते हैं हम 15 का। तो 2 से जाएगा नहीं, तो ये 3 से, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ये आ गया 15 का। क्या आ गया 3 × 5। नेक्स्ट है हमारा 21। इसमें 2 का जाएगा नहीं, फिर से 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो 21 का आ गया हमारा 3 और 7। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे तीनों के फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हमें निकालना क्या है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एचसीएफ। कैसे निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हमें देखो तीनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, 2 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, 5 कहीं नहीं है, 7 कहीं नहीं है। इट मीन ओनली 3 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये वो नंबर होगा जो तीनों में आपको मिलेगा। ठीक है, ओके। इन केस अगर तीनों में तुम्हें कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा हो तो उस केस में आंसर 1 होता है सिर्फ। इस बात का खास ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आ गया एलसीएम। इसमें भी सेम प्रोसेस। सबसे पहले हम देखेंगे तीनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो तीनों में कॉमन 3 3 3 आ रहा है, तो हम इस 3 को सिर्फ एक बार लेंगे। ओके, और बाकी देखना अगर कोई और कॉमन किसी दो में भी आ रहे हो तो हम उन दो में कॉमन लेके यहाँ पे एक बार लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो बची हुई टर्म्स होती है वो सारी सारी लिख देंगे। ये 2 × 2 यहाँ से बच रहा है, 5 यहाँ से बच रहा है और 7 यहाँ से बच रहा है। तो अल्टीमेटली ये हमारा मल्टीप्लाई करके हमारा फर्स्ट एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो भी काफ़ी आसान है, वो आप आराम से कर लेंगे। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे वही क्वेश्चन लगेगी जो हमने पिछली वीडियो में बताई थी, दैट LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्लियर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। अब बच्चे यहाँ पे कुछ गलती कर देते हैं कि इसे ऐसे कुछ समझने लग पड़ते हैं या कुछ और। ठीक है, तो ध्यान देना, ये जो 2 नंबर हैं ये, ठीक है, जो 2 नंबर हैं ये वो हैं 306 और 657, और जिसमें एचसीएफ क्या है, 9 है, जिसका एचसीएफ क्या है, 9 है। और बोलता फाइंड एलसीएम, और इन्हीं नंबरों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलिए वही इक्वेशन लगाते हैं हम। कौन सी, HCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। उन्हीं 2 नंबरों का गुणा करके जो आएगा। ठीक है, क्लियर। तो HCF हमारे पास गिवन है, दैट इज 9, और एलसीएम बोला निकालना है, तो एलसीएम को हम एलसीएम में लिखेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यही तो है भैया, 2 नंबर 306 × 657। अभी निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो ये 9 जो एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, जब ये दूसरी साइड जाएगा हमारी तो वो डिवाइड करेगा। ओके, और सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये कट जाएंगे, ठीक है, और कटने के बाद आप इतना सॉल्व कर सकते हो। ओके ओके, दिस इज द आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेक वेदर द 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, ये 0 है, ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बताओ, हमें चेक करके बताओ कि अगर n की पावर हम कोई भी नेचुरल नंबर पुट करें, तो मीन्स ये 6n है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम पुट करें तो क्या जो आंसर आएगा, क्या उसकी डिजिट, लास्ट डिजिट
ज़ीरो आएगी, ये क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते हैं कि क्या है। तो सिंपल क्वेश्चन क्या है कि n की वैल्यू हम क्या पुट करें, कोई भी, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है जो हमारा 1 से स्टार्ट होता है और कंटिन्यू एंड तक, ठीक है। तो उसमें कुछ भी हम वैल्यू पुट करें तो क्या पुट करने के बाद, सोल्व करने के बाद उसकी एंड डिजिट जो है, ठीक है, वो क्या ज़ीरो आएगी या नहीं आएगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में डाउट नहीं करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आंसर ही है ये, ठीक है, कि अगर किसी भी लास्ट डिजिट में अगर हमें ज़ीरो चाहिए, ठीक है, अगर हम इसे लिख लो, ठीक है, एनी नंबर एंड विद ज़ीरो, अगर कोई भी नंबर है वो चाह रहा है उसकी लास्ट डिजिट ज़ीरो आए, तो हम कह सकते हैं कि इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 10, ठीक है। 10 से अगर वो डिविजिबल है तो यस वो हो सकता है, ठीक है। अब 10 के जो फैक्टर रहते हैं वो एक 2 एंड 5, मीन्स हमें किसी भी नंबर में जो भी ये नंबर देगा यहाँ पे, अगर उसमें 2 और 5 फैक्टर्स हैं तो यस ये लास्ट में ज़ीरो आ जाएगा। अगर 2 और 5 फैक्टर नहीं है तो वो नहीं आएगा। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 6 एन दे के रखा है। इसके अब हम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो इसके फैक्टर काफ़ी आसान है। देखिए 6 का 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो हमने पाया 2 इंटू 3, 2 और 3 ये इसके फैक्टर्स आए, ठीक है, पावर n। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे 2 तो हमें मिल गया, 2 तो है, लेकिन भैया 5 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया, हमने ऑब्जर्व किया, इट ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व हुआ कि भैया इस 6n में क्या नहीं है, 5 फैक्टर नहीं है, ठीक है, 5 फैक्टर इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, ये है नहीं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर इसका 5 नहीं है तो जो 6n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5, है ना, 6n इज नॉट, तो 6n इसमें डिविजिबल नहीं होगा। हम यही लिख देंगे कि 6n जो है वो डिविजिबल बाय 5 नहीं है। सो हम बोल सकते हैं, सो देयरफॉर 6n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, ठीक है, समझे। हमें सिंपली ये देखना है कि इसके फैक्टर्स क्या है, इसके फैक्टर्स है 2 और 3, ठीक है। और हम जानते हैं कि अगर एंड हमें 0 चाहिए तो वो डिविजिबल 10 से होना चाहिए, जिस 10 के फैक्टर 2 और 5 होते हैं। अगर किसी भी नंबर में जो यहाँ पे नंबर दिया है और वहाँ पे उसके फैक्टर्स 2 और 5 दिखाई देते हैं तो वो एंड 0 हो जाएगा। मैं समझाने के लिए मैं बताता हूँ, अगर यहाँ पे 6n की जगह यहाँ पे लिखा होता 20n, ठीक है, तो इस 20n के फैक्टर्स क्या होते, 2 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 भी अवेलेबल है और 5 भी अवेलेबल है। सो अब ये 20n में कोई भी नेचुरल नंबर हम पुट करेंगे तो डेफिनेटली उसकी एंड डिजिट जो वो 0 आएगी। सो दिस इज द टुडे इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।